नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। दोस्तों, हमारे समाज में शुरू से ही थोड़ा सा लड़का और लड़की में भेद किया गया है। कहीं लड़कों को बहुत ही ऊंचा स्थान पे रख दिया गया है, बिल्कुल भावनाओं से विमुख करके। कहीं लड़कियों को पता नहीं क्यों समानता क्यों नहीं दी गई। लड़कों को हमेशा बोला गया है नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, तो लड़कियों को रोने का पूरा छूट मिल गया है। कहीं कहीं लड़कों को अधिकार दिया गया है और लड़कियों को कमतर आंका गया है। हालांकि अब धीरे धीरे ये समानता आगे बढ़ रही है हमारे समाज में, परंतु फिर भी कहीं कहीं जगह पर भेदभाव हम लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लड़कियों के बारे में तो कई जगह आपको लिखना पढ़ना, कई जगह आपको सुनाई दे रहा होगा, परंतु लड़के इस बारे में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ना लड़के बहुत ज़्यादा उनको प्रचार प्रसार किया जाता है, ना उनको महिमा मंडित किया जाता है, और रहा सहा उनको भावनाओं जो उनके हैं उनके मन के, उसको भी उनको बोल के रखा गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, क्या लड़कियों जैसा रो रहे हैं। जब वो घर से जाते हैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, तो ये जो उनको भी तकलीफ़ होती है, वो भी घर के राजकुमार होते हैं, उनको छोड़ के जब घर से बाहर जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ उनको भी होती है, उनको भी रोना आता है, अपने घर की याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है, अपने भाई बहन की याद आती है। लेकिन उन लड़कों से तो उनके रोने का भी अधिकार छीन लिया जाता है कि तुमको रोना नहीं है। और तो और हमारे समाज में एक बहुत पुरानी कहावत है जो बोला जाता है, लोटा और बेटा दोनों ही बाहर ही सोखते हैं। पता नहीं है किस संदर्भ में बोला गया है, भगवान मालिक, परंतु इसको और लोगों ने बिल्कुल मुहर लगा दी कि हाँ, लोटा और बेटा बाहर ही सोखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटे में भी भावना होती है, बेटियों में भी भावना होती है। बेटियों को आदमी बहुत मतलब ये बाहर चली जाएंगी, तो लड़के भी बाहर ही चले जाते हैं, लड़के भी घर में नहीं रहते हैं। वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद पढ़ते हैं, अपना आगे की डिग्री लेते हैं और वो भी बाहर ही सेटल हो जाते हैं लड़कियों की तरह। तो लड़कों के लिए भी वही भावना हमारे मन में है जो लड़कियों के लिए। हालांकि मेरे 2 बेटे ही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों की भावनाओं को समझती हूँ एज ए गर्ल, परंतु लड़कों की भावनाओं को मैं देखती हूँ, लड़कों की भावनाओं को मैं महसूस करती हूँ, उनके आंसू पोंछती हूँ। इसलिए मुझे उनके जो मन की बातें जो है वो मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। तो उन्हीं पर कुछ पंक्तियाँ हैं मेरी कि लड़के रोते नहीं हैं। ये पता नहीं क्यों बोला गया है, मुझे समझ में नहीं आता है, फिर भी चलिए, जब है तो कुछ तो समाज में सोच समझ कर बोला गया होगा, या बिना सोचे भी बोला गया होगा, प्रचारित तो जरूर है। चलिए, तो आपके कुछ चंद पंक्तियों से इसको मैं अभिभूत करती हूँ। यह आसान नहीं है समझना या समझाना, यह आसान नहीं है समझना या समझाना, या सच को झुठलाना कि लड़के रोते नहीं हैं। पलकों के पीछे छुपाते स्नेह, मुट्ठी में दबा के जज्बात, पलकों के पीछे छुपाते हुए स्नेह और मुट्ठी में दबा के जज्बात, आंखों से करते संवाद, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। पौरुष पुरुषत्व इनकी पहचान, कठोर प्रवृत्ति दिखलाते, पौरुष पुरुषत्व इनकी पहचान और कठोर प्रवृत्ति दिखलाते, क्रंदन रुदन करते अंतर मन में, क्रंदन रुदन करते अंतर मन में, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। बहनों को बहुत सताते, बात बात पे झुंझलाते। घर में अगर हो तो बहन भाई को बहुत सताते हैं और बात बात पे झुंझलाते हैं। बेफिक्र ऊपरी मन से दिखलाते, बेफिक्र ऊपरी मन से दिखलाते, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। माँ की बात पे कोई भी शब्द नहीं उठाते हैं, पिता की डांट सुन चुप रह जाते हैं। धैर्य व संबल जुटा दायित्व निभाने, धैर्य व संबल जुटा दायित्व निभाते हैं। माँ की गोद में सर रख सब कह जाते, जब माँ की गोद में सर रख कर के सब कुछ कहते हैं, लेकिन
लड़के रोते नहीं। कई जगह ये फिट भी बैठता है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, नकार रही हूँ, क्योंकि उनमें भी वही भावनाएं होती हैं। बह जाने दो आंसुओं से, उनके जो मन के वक्तव्य हैं निकल जाने दो अपने जुबान से, क्योंकि वो जो बोझ दबा करके वो चलते हैं, फिर वो जिम्मेवारियों का बोझ धीरे धीरे उनके मन पे, मस्तिष्क पे ऐसे चढ़ जाता है कि एक बार कोई उससे पूछता भी नहीं है कि तुम्हारे दिल पर क्या चल रही है, तुम क्या सोच रहे हो। बल्कि अगर कमज़ोर पड़ते हैं तो लोग बोलते हैं क्यों रो रहे हो, लड़के रोते नहीं। शुक्रिया।